स्टोरी टाइम। यूट्यूब से पहले मेरी कॉल सेंटर वाली लाइफ। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी स्टोरी के थ्रू सुनाने वाली हूँ, तो बी रेडी फॉर इट गाइस। यूट्यूब शुरू करने से पहले मैं ना एक कॉल सेंटर में काम करती थी। यस, यू हियर्ड इट राइट। मैंने ना सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग कॉल सेंटर से की थी। उससे पहले भी मैंने बहुत सारी जॉब की थी। पहले मैं करती थी एचआर रिक्रूटमेंट में, बट वहाँ पे क्या था ना कि कोविड की वजह से ऑफिसेस काफ़ी सारे बंद हुए थे, तो उनमें से एक ऑफिस मेरा भी था। यस तो वो बंद हो गई थी, तो 6-7 महीने तो मैं घर पे ऐसे बैठी हुई थी। फिर मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला जो कंपनी होता है, वो मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी कि इस कंपनी का क्या नाम था। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी, और आपको पता है जो क्रेडिट कार्ड वाली लाइन होती है ना, उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर होता है मेरे ऊपर। मतलब टारगेट कंप्लीट करने का जो प्रेशर होता है वो होता है, क्लाइंट से बात करने का प्रेशर होता है, उनकी डांट सुननी पड़ती है, और इन सब के अलावा एक चीज़ होती है, वो होती है वहाँ पे मीटिंग्स। आप ना कॉर्पोरेट लाइफ में देखोगे ना, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये प्रेशर ना मैंने झेला हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को मैं थोड़ा बता दूं कि मैंने क्या क्या झेला है लाइफ में। तो ये बात है 2020 के एंड की नहीं, मिड की बात है, अगस्त सितंबर में, जब हम लॉकडाउन हट गया था, उसके बाद से कंपनियां वगैरह सारी ओपन हो गई थी। तब मैंने ज्वाइन करा था क्रेडिट कार्ड कंपनी में। वहाँ पे मैं ऐसे वर्क करती थी। मैं फ्रेशर ही थी, और आप सोचो मुझे कॉल पे बात करना बिल्कुल भी मैं ऐसी इंसान हो गया, मैं कॉल प्रेफर ही नहीं करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टेक्सटिंग। उसने ऐसी जॉब लाइन चूज़ करी जिसमें सिर्फ कॉल ही करनी होती है, दिन में 100-150 कॉल अटेंड करनी होती है, और कोई कॉल तो ना 1.5 घंटे चलती थी। भाई दिमाग का जो दही होता था ना, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको कस्टमर से डील करना होता है, उनको मनाना होता है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लो, आपका सैलरी बेस कितना है, आपका ईयरली कितना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता करनी होती है। चलो आप एक बारी को ये कर भी लोगे, ठीक है, आपने ये कर लिया, आपने क्लाइंट से बहुत ही अच्छे से बात कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद एक और फेस आता है, वो होता है उनसे बात करके उनके डॉक्यूमेंट्स लेना। अब सोचो आप किसी को कॉल कर रहे हो, अभी नॉर्मली देख लो, अगर मेरे पास कोई कॉल आता है, बोलेगा मैम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए एंड ये, तो मैं तुरंत फ़ोन काट देती हूँ, राइट नाउ, अभी की बता रही हूँ। बट मैं उस टाइम का सोचती थी कि यार मैं 150-200 कॉल कैसे करती थी। और जब मैंने ये ज्वाइन किया था ना जॉब, मेरे को ना 10 दिन ही हुए होंगे, ठीक है, ज्वाइन करा मैंने, फ्रेशर थी मैं वहाँ पे। उन लोगों ने मेरे को काम वाम सिखाया, ऐसे जो भी करा था, ठीक है। उसके बाद जिस टीम में मैं गई थी, मैं आपको रियल बता रही हूँ, जिस टीम में मैं गई थी वहाँ पे, तो वहाँ के जो टीएल थे वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे। वो थोड़े ठीक थे। जिस लेन में हम बैठते थे ना, जो हमारे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टीएल होते हैं, सबके अलग अलग टीम होती हैं, जो हमारे टीम लीडर थे वो थोड़े मेरे को सही लगे। बट जो नेक्स्ट हमारे जो टीम थी ना, भाई उनके जो सर थे ना, वो 24 घंटे चिल्लाते ही रहते थे कि ये नहीं हुआ, ये। आई वॉज लाइक वाई आई एम हेयर, वाई, मैं क्या कर रही हूँ ये, ठीक है। तो ऐसे जैसे तैसे मैंने काम करना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में तो मेरे को काम आया ही नहीं, सच बताऊँ तो, ठीक है। मेरे को समझ में ही नहीं आया कि क्लाइंट को कैसे डील करना है, उनसे कैसे बातें करनी है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या कैसे करते हैं। तो वहाँ पे सब सिखाते हैं, तो मैंने भी थोड़ा टाइम दिया। मैंने चलो यार कुछ तो सीख ही लेते हैं, अब आई हूँ मैं यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है। और कोविड में जॉब मिल गई है ना, कोविड को, तो यही बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने स्टार्ट करा ऐसे। मेरे को स्टार्टिंग में क्लाइंट डील ही नहीं हो पा रही थी, मैं उन टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं फ्रेशर थी, तो मेरा टारगेट थोड़ा कम था, बट वो टारगेट भी अचीव नहीं हो पा रहा था मेरा, ठीक है। तो ये ऐसे 10-15 दिन चला, मैंने थोड़ा काम वाम करा वहाँ पे। तो सडन पता है वहाँ पे क्या हुआ, यू वॉन्ट बिलीव कि वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे एक बंदा था, हमारी, वो एक्चुअली टीम में ही काम करता था, बहुत अच्छा कॉल भी करता था, फाइल भी अच्छी निकालता था। उसने सडन ऐसे जॉब छोड़ दी है ना। उसने जॉब छोड़ के उसने क्या करा कि उसने सेम क्रेडिट कार्ड वाला ही अपना ओपन कर लिया। कि जैसे होते हैं ना कि लोग कंपनी ऑर्डर नहीं करनी थी, उसने ओपन करी थी। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे ना, वो और भी थे, मेरे साथ लड़कियाँ भी बहुत सारी थी।
उसमें एक्चुअली लड़कियां ही ज़्यादा थी, है ना, तो उसमें लड़कियां ज़्यादा थी। तो मेरे साथ एक लड़की और ज्वाइन करी थी और फिर उसी के साथ में एक लड़का भी आ गया था। मतलब 3 फ्रेशर्स थे हम और बाकी के 4-5 पुराने लोग थे। तो उसने वहाँ पे जॉब छोड़ दी और उसने दूसरी कंपनी मतलब अपनी ओपन कर ली और उसको ना डेटा वगैरह जैसे चाहिए होता था ना, तो यहाँ के जो एम्प्लॉय थे ना, मतलब 1-2 लड़कियाँ थी उनके साथ में, वो उसको वहाँ पे डेटा दे रही थी। और ये बात ना हमारे जो कंपनी के जो ओनर थे ना, उनको पता चल गई भाई। अब आपको पता है कि ऐसे मामले में क्या होता है। वहाँ पे बहुत सारे, जैसे हमारी टीम को तो लोग ऐसे घूर रहे थे हर जगह। हम लंच करने जाए तो घूर रहे थे, हम मीटिंग करने जाए तो घूर रहे थे, टॉयलेट वॉशरूम मतलब कहीं नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि यार ऐसा कांड होता है तो बहुत वो होता है। तो अब वहाँ पे ऐसे मीटिंग की सर ने हमारे टीम लीडर से। अब वहाँ से फरमान आया, आप सोचो उन्होंने क्या बोला होगा। उन्होंने बोला कि वो पूरी की पूरी जो उनकी टीम है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। भाई मेरे तो होश उड़ गए थे। मतलब मेरे को अभी 15 दिन नहीं हुआ है यहाँ पे ज्वाइन करे हुए और ये पूरी टीम टर्मिनेट कर रहे हैं। अब भाई मैं क्या करूँ, मतलब जॉब भी करनी थी, प्रेशर तो था ही, बट यार फिर भी अभी स्टार्ट करा है तो ऐसे कैसे हो गए। फिर हमारे टीम लीडर हमारे लिए खड़े हुए, वो गए हमारे हेड के पास, उनके पास जाके उन्होंने बात की कि ये जो न्यू बच्चे आए हैं इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, उनसे तो बातचीत भी नहीं हो पाई, वो क्या ही डेटा भेजेंगे, ऐसे करके था। तो फिर उन्होंने बात की, 2-3 दिन ऐसे ही करा। उन्होंने फिर आके हमको बताया कि आप लोगों की जॉब नहीं जा रही है। एंड दैट मोमेंट भाई मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, मैं चलो कुछ तो बच गया, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की बहुत सारी जॉब गई थी बट मुझे मिली थी सोच रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो ऐसे ये मामला वहाँ पे शांत हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब हम जो 3 थे हमने थोड़ा बहुत काम सीख लिया था, तो हम वहाँ के बॉस बन गए, क्योंकि पूरी टीम टर्मिनेट हो चुकी है हम लोगों को छोड़ के। और तो हम तो भाई 7वें आसमान पे, मतलब यार हम तो वो हो गए, ये हो गए। बट जब पुराने लोग चले जाते हैं एंड आपको पता है वो टीम कितनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो टारगेट कहाँ से ही कंप्लीट करेगी, इसका प्रेशर हमारे टीम लीडर ने हमारे सर पे खड़े होकर निकालना स्टार्ट करा। वाज लाइक हर 1 घंटे में मीटिंग होती थी भाई कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो रही है, ये वो। मैंने बोला, और पता है इस टाइम पे आप सोचो मैंने काम करना काफ़ी अच्छे हद तक सीख लिया था। हाँ मेरे को आ गया था, मतलब बात करना, थोड़ा करना, बट फिर भी पता है क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वाले में लोग अप्लाई कर लेते हैं, उनका डिक्लाइन भी हो जाता है काफ़ी चीज़ों से, तो ये सब होता है। तो टारगेट अचीव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन क्रेडिट कार्ड लाइन एंड आई एम थैंक गॉड। इसके बाद पता है एक और स्टोरी है इसी में। तो ऐसे ही चलता रहा, तो आई वॉज कंप्लेनिंग एट माई होम कि बहुत हेडेक होता है यार, सर में दर्द हो जाता है, बात करते करते दिमाग ख़राब हो जाती है। मैं एक तो हमारे जो मैनेजर है वो हर 1 घंटे में मीटिंग रखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, है ना। ऐसे ही हो रहा था, तो ऐसे चलता रहा। और यहीं पे एक देखो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, बट वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी मेरे को, ठीक है। उसको क्रश हो रहा था। अब आप सोचो किस पे हो रहा होगा, सोचो, आंसर दो। नहीं पता, जो हमारे हेड थे हमारी लगाने पे लगे हुए थे, उस लड़की को उस पे क्रश हो गया। मतलब हमारी लंका लगी पड़ी है और तुझे यहाँ पे क्रश व्रश बनाने की पड़ी हुई है। अगर आप मेरी इन बातों से रिलेट भी कर पा रहे हो ना, थोड़ा बहुत भी, अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। क्योंकि इसके बाद जो हुआ था ना वो अनबिलीवेबल था, ऐसा कहीं ही हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। मैंने आपको बताया अभी कि मेरे हेडेक वेडेक वाला जो कंप्लेन है वो मैं ऐसे घर पे करती थी। तो क्या हुआ कि जैसे जब पूरी टीम टर्मिनेट हो गई है तो ऑब्वियसली बात है जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो इसी बीच में जो हमारे सर थे, जो हमारे जिनको मैं बहुत अच्छा मानती थी, वो छुट्टी पे चले गए।
भैया मेरे तो दिमाग का दही हो गया। मतलब वैसे ही मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से जो थोड़े बहुत हेल्प कर देते थे वो छुट्टी मनाने चले गए, ठीक है, वो भी 10-15 दिन की, ठीक है, 10-15 दिन की छुट्टी मनाने गए हैं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो हमारे सामने वाली जो टीम लीडर थे वो बहुत ख़तरनाक थे, क्योंकि वो ऑल द टाइम चिल्लाते रहते थे अपने एम्प्लॉय पे। फिर भी उनके एम्प्लॉय कहते थे हमारे सर बहुत अच्छे हैं। भैया कहाँ से अच्छे हैं? तो उन्हीं को काम मतलब दिया गया कि आप अपने ही सामने वाली टीम को इतने टाइम तक मैनेज करो। अब जैसे ये न्यूज़ हमें पता चली, आई वॉज डेड क्योंकि भाई वो बहुत ही चिल्लाते थे, हर 10-15 मिनट में मीटिंग करते थे, आके टेबल के पास ऐसे खड़े हो जाते थे कि लाइक तुम काम कर रहे हो या क्या कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने क्या करा, टेक ओवर लिया। अब उन्होंने 1-2 दिन ऐसे, 1 दिन करा, 2 दिन करा, हर 10 मिनट में पूजा इधर आओ, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है, तुम्हारी टीम से मतलब तुम्हारी जो टीम है वो फाइल क्यों नहीं दे पा रही है, इतना टारगेट है कंप्लीट करना है, ये करना है। भाई साहब उन्होंने तो खटिया ही खड़ी कर दी हमारी, ठीक है। और पता है वो हर मीटिंग में जाके यही फाइल पटक पटक के, क्या हुआ, फाइल क्यों नहीं निकल रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं। भैंस की आँख मेरे तन बदन में ऐसे हो रहा था। मैंने फ्रस्ट्रेटेड होके लाइक लिटरली अपने पापा को कॉल करा। सोचो, मैंने अपने पापा को कॉल करा और मतलब मैंने ये चीज़ मैंने अपने भाई को भी बताई थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐसा ये हो रहा है। तो मेरे भाई ने बोला थोड़ा बहुत तो लाइक देख होता ही है, इस लाइन में तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता ही है। एंड चलो ठीक है, बट मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे उन्होंने कर दिया था, डांट दिया था सर ने, तो मैंने कॉल कर दिया अपने पापा को। अब पापा को मैंने रोते रोते कॉल करा था। मैंने बहुत ऐसे बोला, मैंने हेलो पापा, यहाँ पे ये टीम लीडर बहुत ऐसे है, सर पे इतना प्रेशर दे रहा है, हर 10 मिनट में मीटिंग ले रहा है, ऐसे टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ऐसे बोला मेरे को नहीं करनी है जॉब, मैं छोड़ रही हूँ। मतलब मैंने उनको ये बोलने के लिए कॉल करा था कि मैं रिज़ाइन दे रही हूँ, ऐसे करके मैंने बोला था। उसके 10-15 मिनट ही हुए होंगे, ये मैंने ऐसे कॉल करके लंच वंच करके मैं ऐसे बैठी ही थी अपनी डेस्क पे, आके मेरे पापा का मेरे पास कॉल आता है, कहते कहाँ है तू, बाहर आ। मैंने आई वॉज लाइक बाहर आ, आप क्यों आए हो यहाँ पे? कह रहे तू बाहर आ, मेरे को बता कौन से फ्लोर पर है, क्या है, मुझे नहीं पता है। मैं घबरा गई भाई इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, मैं सच में घबरा गई थी कि मतलब मैंने पापा को ऐसे ही कॉल करा था कि मैं रिज़ाइन दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेरे पे झेला नहीं जा रहा है, इतनी तो मैं मतलब नहीं कर सकती। जो लड़की कॉल एक्सेप्ट ही नहीं करती अपने फ़ोन पे बात करने के लिए, उसे 150-200 कॉल लेनी पड़ रही है। चलो उसके बाद भी घर जाके भी शांति नहीं मिलती थी। जॉब ख़त्म होने के बाद भी घर जाके ऐसा लगता था कि जॉब ही है, मैं फ़ोन उठा रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये हालत हो चुकी थी मेरी। तब बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तब मैंने पापा को कॉल करा था और पापा मेरे कंपनी के बाहर आके बोल रहे बाहर आ। मैं गई बाहर, ठीक है। मैंने पूछा पापा से, फिर पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा कह रहे चल लेके चल, कौन सा टीम लीडर है वो, तू मुझे मिला, मैं बताता हूँ उसे, ऐसे काम करवाते हैं क्या, ये कोई तरीका होता है? भाई पापा तो इतने ज़्यादा मतलब ऐसे हो गए, मैं सच में बहुत वो हो गई थी कि मतलब ये हो गया। मैंने जैसे तैसे उनको रोका, मैंने पापा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी, पापा कोई बात नहीं, पापा सॉरी पापा, मैंने आपको कॉल कर दिया, मैं पापा 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 करे जा रही हूँ। पापा बहुत गुस्से में थे क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, मैंने ऐसे कॉल करा था तो कोई भी डर ही जाएगा, मेरी भी गलती है कि मैंने क्यों ही कॉल करा। बट उस टाइम पे मेरे को लग रहा था मैंने कॉल करके क्या कर दिया, यहाँ पे लोग आ गए तो क्या होगा, सर को ऐसा ना हो कि गुस्से में मार मूर दे, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ वाथ क्या ऐसा उठा दे तो बहुत वो हो जाता है। फिर मैंने अपनी HR को बाद में कॉल करा था, मैंने बोला मेरे पापा आए थे, मैंने जैसे तैसे पापा को मनाया और पापा को वहाँ से भेजा कि मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, आप जाओ घर जाओ, फिलहाल आप घर जाओ, यहाँ ऐसे मत करो, आप अब जाओ। फिर पापा को जैसे तैसे घर भेज के भाई मैं अपने फ्लोर पे वापस गई और भाई मैंने तो वॉशरूम में जाके रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला क्या गलती कर दी मैंने, ये अभी कुछ हो ही जाता तो क्या हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था। फिर उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसे थॉट प्रोसेस बहुत सारे चलने लगे कि यार
ऐसे मैं कैसे ही जॉब कर पाऊँगी इतने प्रेशर में, इतने उसमें। आई नो कि मतलब यार काम करना होता है, टीम लीडर को भी एज एन एम्प्लॉय इतना प्रेशर तो नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने फेस करा था, वो भी एज अ फ्रेशर फर्स्ट टाइम। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। मैं तब से और अभी तक मैं नहीं सोच सकती कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जाके काम कर सकती हूँ। लाइक बहुत तरीके के कॉर्पोरेट लाइफ होते हैं जैसे वो करते भी है, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी उस टाइम पे। फिर ये सब चलता ही रहा था। फिर हमारे जो टीएल सर थे वो वापस आए थे। फिर उन्होंने बोला कि क्या हो गया है, आप रिज़ाइन क्यों दे रहे हो। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको, उस दिन से उन्होंने काम का प्रेशर भी थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मैंने उसी दिन जाके रोना धोना जो मचाया था, मतलब मैंने अपनी डायरेक्ट एचआर से ही जाके बात करी थी। वहाँ पे ऐसा जो भी होता है वहाँ पे एचआर से ही जाके बात करते हैं, मैम आई डोंट थिंक सो आई कैन वर्क हियर एनी मोर, क्योंकि जो प्रेशर है ना वो प्रेशर मैं नहीं झेल पा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है मेरे लिए तो है, बाकियों का पता नहीं मुझे। तो वहाँ पे क्या था, एचआर ने उस वक्त पे जो मेरा रेजिग्नेशन लेटर है वो एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने बोला कि हम आपको थोड़ा सा और टाइम देते हैं टू मैनेज, हम आपको थोड़ा वर्क प्रेशर कम देंगे, आपको कोशिश करो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे काम करते हुए ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए थे, तो इतने में तो थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। तो उसमें भी सबसे पुरानी मैं ही थी, क्योंकि सबसे पहले मतलब फ्रेशर्स में मैं ही आई थी, उसके बाद 2 लोग और आए थे। तो मेरे को थोड़ा था कि हाँ मैं कॉल्स वगैरह हैंडल करना ये सब सीख गई थी अच्छे से। तो मेरे सर को ये था, क्योंकि हमारे सर भी फिर वापस आ चुके थे। फिर मैंने उनको बताया कि जो ऐसा हुआ था, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब तो हम आ गए हैं तो हम थोड़ा वर्क प्रेशर कम देंगे। उसके बाद से उन्होंने कोशिश भी करी थी कि मेरे को कम काम दें, थोड़ा मीटिंग्स वगैरह थोड़ा डिले विले करें, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो फिर मैंने काम वगैरह स्टार्ट कर दिया था, बट मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि लाइक कब तक कर सकती हूँ मैं। और इसी के बीच में मेरे को एक ऑफ़र मिला। अब आप सोचो ये ऑफ़र कहाँ से होगा। ये ऑफ़र मेरे भाई, मतलब मेरा जो भाई है, मेरे भाई हैं एक, वो लेकर आए थे। वो एक यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे थे, वहाँ पे एज अ एडिटर। तो वहाँ पे लड़कियों की नीड थी, तो फिर वहाँ से मेरे को लगा कि उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी जॉब है यूट्यूब पे, एंड आजकल का तो यही ज़माना चल रहा है यूट्यूब के लिए। और उस टाइम पे मैं प्रॉपर यूट्यूब नहीं करती थी, क्योंकि लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में मैंने वीडियोज़ बनाई थी, जैसे घर वर वगैरह वाली होती है ना, लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हो, लॉकडाउन में लाइफ कैसी होती है, इस टाइप से मैं वीडियो बना रही थी। लेकिन ये वीडियोज़ मैं तब बनाती थी जब मेरे को छुट्टियां मिलती थी। जैसे मान लो संडे है तो संडे को हम गैदर हो रहे हैं सब, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज फिनिश ही ऑलमोस्ट हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे मैं स्क्रिप्ट वाली वीडियोस बनाती थी, जैसे कोई स्टोरी बना ली है ना, मैंने कैरेक्टर भी यहाँ पे डेवलप किया था लाइक अ फैमिली। तो मैं संडे वीडियोस बनाती थी, और वो जो वीडियोस है ना वो जैसे स्क्रिप्ट वाली वीडियोस होती थी, वो मैं इंस्पायर होके बनाती थी प्राजक्ता कोहली से, जैसे वो बनाती थी ऐसा ही कुछ क्रिएट करूँ, है ना, अपनी स्टोरीज बना के। तो मैंने भी एक फैमिली क्रिएट करी, ओके। उसमें फैमिली मेंबर थे, तो मैंने अपना कैरेक्टर बनाया था ऐसे ढोलू, जो मेरा भाई था छोटा, फिर पापा, फिर मम्मी। मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखा भी दूंगी ऐसे फोटोज़ वगैरह लगा के। मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था वो। और जब जॉब ज्वाइन कर ली तो फिर कहाँ ही मुझे टाइम मिलने वाला था कि मैं अपने यूट्यूब पे फोकस करूँ, तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया था। बट फिर भी मेरे को था कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ तो करूँ मैं। और इसी बीच मेरे को फिर ऑफ़र आया कि हाँ चलो। तो फिर मैं थॉट प्रोसेस में थी कि मतलब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें ही मैं थोड़ा प्रेशर झेल लूँ, बट क्या पता करियर मिल जाए, या ऐसा होता है ना उस टाइम पे। बट फिर भी मैंने लाइफ में थोड़ा रिस्क तो यार देखो लेना ही पड़ेगा। रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कुछ करना चाहते हो, चाहे वो जॉब हो या फिर कोई बिजनेस हो या कुछ भी हो। मैंने घर पे भी बात करी सबसे, है ना, सब कुछ करा। और उस टाइम पे ये भी था कि यूट्यूब इतना सक्सेस नहीं था। तो आपको पता है जब ऐसे काम होते हैं तो फिर रिश्तेदार भी होते हैं, है ना, आस पड़ोस वाले भी लोग होते हैं, सबकी 4 बातें भी होती हैं, उन सबको भी झेलना है और फिर अपना काम भी करना है। मैंने प्लान बना लिया कि मुझे ये रिस्क लेना ही लेना है। तो फिर मैंने बोल दिया, मैंने वहाँ पे हाँ कर दिया। मैं एक वीडियो भी बनाकर आ गई थी। फिर मैंने अपने कंपनी में भी उन लोगों को अच्छा भी लगा था कि हाँ चलो ठीक है ये कर लेगी।
तो फिर ऐसे हो गया था, मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने बता दिया वहाँ पे, फाइनली मैंने रिज़ाइन डाल दिया। यस मैंने बोल दिया, मैंने हो गया, मैं अब एक स्टेप ले रही हूँ जिस करियर को मैं चुनना चाहती हूँ उसके लिए, क्योंकि अगर अभी नहीं उठूँगी तो मैं नहीं उठ पाऊँगी आई गेस। तो फिर मैंने रिज़ाइन डाल दिया ऐसे नोटिस पीरियड जो भी सर्व करके, फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे भी मतलब मेरे को सही इनकम वगैरह सोर्सेज सही मिल रही थी, तो मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं थी। तो हाँ, इसलिए मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वो जो प्रेशर है उससे निकल के मैंने वो चुना जो मुझे ट्रूली पसंद था करना, और मैं कर भी रही थी उसको। उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ। अभी मैं यहाँ पे अपने चैनल पे काम कर रही हूँ, और हो सकता है और भी आगे जाऊँ आप सबकी हेल्प से। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है एंड आपने थोड़ा बहुत भी लाइक रिलेट करा है ऐसी लाइफ से, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अभी यही सोचते हो कि उनको भी यूट्यूब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारे थॉट प्रोसेस ऐसे माइंड में चलते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि अगर आपको ट्रूली कुछ भी करना पसंद है तो आपको वो करना चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखाई देंगे, हो सकता है कुछ टाइम बाद दिखाई देंगे, बट दिखाई ज़रूर देंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी जानना है, कि मतलब मैंने क्या क्या अप्स एंड डाउन फेस करे हैं, उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको प्रॉपर बता सकती हूँ। एंड आई होप कि आज आपको ये मेरी कॉल सेंटर से यूट्यूब तक का सफ़र जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी, और ये एक्चुअल में मेरी एक लाइफ का फेस है जो मैंने सहा है एंड मैंने आपके साथ शेयर भी करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।